सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, हाँ, सुधार आंदोलन चैप्टर जो स्टार्ट किया। और आधुनिक भारत में इतिहास को जो है मोटे तौर पे 3 वर्गों में विभाजित किया गया है पढ़ने के दृष्टिकोण से। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। जब जब समाज में बुराई फैला है तब तब समाज में क्या करने की जरूरत पड़ी है? सुधार करने की जरूरत पड़ी है। यानी समाज में बुराई हो तो समाज में सुधार की जरूरत पड़ी। अगर आपका धर्म में बुराई है तो धार्मिक सुधार की जरूरत पड़ा। तो जब आप प्राचीन भारत देखिएगा तो प्राचीन भारत में कहता है एक समय था, प्राचीन भारत में 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी के काल को हम लोग बोलते थे क्या? ऋग्वैदिक काल। कौन सा काल बोलते थे? ऋग्वैदिक काल। और ऋग्वैदिक काल के बाद आपका आया एक काल, उस काल का नाम है उत्तर वैदिक काल। उस काल का क्या नाम है? उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल जो आया आपका 1000 बीसी से लेके 600 बीसी के बीच का काल, इसको बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल में ही एक समय था, उस समय को बोलते हैं 800 बीसी से लेके 600 बीसी के काल को। इस काल में हमारे समाज में इतनी बुराइयां आई, इसको बोलते हैं ब्राह्मण युग। इसको क्या बोलते हैं? ब्राह्मण युग। इस काल में हमारे समाज में इतनी बुराइयां आई, जितने भी आप समाज में बुराई देखते हैं, सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह प्रथा, जितने भी समाज में पर्दा प्रथा, स्त्री को आप पढ़ने मत दीजिए, शूद्रों को आप, जितने भी छुआछूत, इस सारा का सारा अवधारणा का उदय हुआ किस काल में? इसी काल में। और इस काल के बाद यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इस ब्राह्मण धर्म के खिलाफ कुल सुधार को लेके टोटल 62 संप्रदाय का, टोटल कितने संप्रदाय का? 62 संप्रदाय का उदय हुआ। यानी 62 नए धर्मों का उदय हुआ। इसी में आपका एक नया धर्म था, आपका कौन सा? बौद्ध धर्म। इसी में आपका एक था जैन धर्म। जब समाज में बुराई आया प्राचीन भारत में तो ब्राह्मण धर्म के खिलाफ कुल 62 संप्रदाय ने क्या लिया? उदय लिया। 62 संप्रदाय का उदय हुआ। एक महात्मा बुद्ध आए जिन्होंने हमारे भारत को इस ब्राह्मण धर्म से क्या दिलवाया? छुटकारा दिलवाया। कहा कि सभी लोग, समाज के जितने भी वर्ग के लोग थे, ऊंचे जाति ऊंचे वर्ग के लोग को छोड़कर जितना भी छोटा तबका का लोग था, सब तबके के लोग क्या थे? इस ब्राह्मण धर्म से ज्यादा प्रताड़ित थे। इतना प्रताड़ित थे कि जितने शूद्र व्यक्ति थे, शूद्र व्यक्ति को, अब आप छोड़ बैटरी देखिएगा तो समझ गए, शूद्र व्यक्ति को यहां तक कि शूद्र व्यक्ति को वेद का पाठ सुनने तक का अधिकार नहीं था। कहा जाता है अगर शूद्र व्यक्ति वेद का पाठ अगर कहीं चल रहा है मंदिरों में, तो उस समय तो लाउड स्पीकर नहीं था जो लाउड स्पीकर लगा के 3-4 कोस तक आवाज पहुंचा दे, ऐसा तो सिस्टम था नहीं। तो वेद का पाठ अगर मंदिरों में हो रहा है तो उस रास्ते से शूद्र को गुजरने के लिए मनाही था। उस रास्ते से शूद्र जा सकते तक नहीं है, उसके लिए एक अलग रास्ता था। और अगर शूद्र उधर से आ रहा है, शूद्र व्यक्ति के लिए यह नियम था, शूद्र व्यक्ति अगर आ रहा है या कहीं से जा रहा है तो शूद्र व्यक्ति अपने पीछे में यहां पे एक झाड़ू टाइप में बांधता था, झाड़, ताकि अगर वो चले ना इसे से उसका पद चिन्ह क्या होते जाए? मिटते जाए। उसका पद चिन्ह क्या होते जाए? मिटते जाए। उसका पद चिन्ह तक नहीं रहना चाहिए ताकि उस पद पे आपका कोई दूसरा व्यक्ति, कोई ऊंचा जाति पैर ना रख दे। इस प्रकार से मतलब ये पता नहीं चला कि अगर शूद्र उधर से आ रहा है, कोई छोटा जाति उधर से आ रहा है, तो आपको उस रास्ता से बदल लेता था, शूद्र रास्ता बदलना था। अगर उसको मतलब कहिए यही आ गई, मतलब अजीब तरह के छोटे जाति जितने भी थी सबको प्रताड़ित किया। महिलाओं के साथ, महिलाओं को लेके सबको, एक मूवी भी है शूद्र, देखिएगा, बहुत तरह का है। अगर कोई व्यक्ति शूद्र व्यक्ति वेद का पाठ कर दे तो उसका जीव काट लिया जाता था। इस तरह से अगर कोई सुन ले तो कान में गर्म तेल दे दिया जाता था ताकि आप सुन सकते हैं नहीं है। मतलब समाज में प्रताड़ना पूरा का पूरा था। वेद पढ़ ही नहीं सकता था, एक ही व्यक्ति वेद पढ़ता था, वो था ब्राह्मण, उसके सिवा कोई दूसरा था नहीं। क्या तो जितने भी समाज में महिलाएं थी, महिलाओं को बोला कि आप घर के अंदर रहिए। महिलाएं सबसे पहले पढ़ नहीं सकती है। शूद्र व्यक्ति जितने भी थे, शूद्र व्यक्ति का सारा अधिकार छीन लिया। बोला आपका सिर्फ और सिर्फ कौन है? जितने भी ऊंचे वर्ग के लोग हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, उस तीनों का क्या कीजिए? आप सेवा कीजिए। आपको और कुछ करने का अधिकार नहीं है। यहां तक कि कृषि कार्यों में नहीं लेके जाता था। और जितना भी दान पुण्य देता था, दास बनाता था, तो दास बनाता था सिर्फ और सिर्फ किसको? शूद्र को।
जो छोटा तबका का लोग होता था, जैसे क्षत्रिय को यज्ञ करवाया, समझ गए, कोई क्षत्रिय यज्ञ करवाया, जैसे अश्वमेध यज्ञ करवाया, राजसू यज्ञ करवाया, वाजपेयी यज्ञ करवाया, यज्ञ भी बहुत प्रकार का है। तो यज्ञ करवाता था, तो यज्ञ में क्या दिया जाता था, ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। तो ब्राह्मणों को भूमि दान में दिया मिलता था, ब्राह्मणों को भूमि दान में देता था, तरह तरह का मान के चलिए क्षेत्र दे दिया। तो ब्राह्मण लोग तो अब नहीं जाएगा, तो ब्राह्मण लोग को क्या देता था, दास देता था दान में। तो जैसे मान लीजिए कोई शूद्र व्यक्ति को पकड़ा, याद रहो, पकड़ा और बोला जाओ इस ब्राह्मण को तुमको दान दे दिए। अब वो व्यक्ति क्या हो गया, वो दास बन गया, किसका, उस ब्राह्मण का। अब ब्राह्मण के घर का कार्य, ब्राह्मण के आपका जितना भी सारा का सारा खेत का कार्य, उस सब कौन करेगा, उसका दास करेगा। तो दास प्रथा पूरा प्रचलन में था। तो जब समाज में बहुत ज्यादा बुराई हुआ ना उत्तर वैदिक काल में, तो इसके खिलाफ हमारे समाज में सुधार का जरूरत पड़ा। लोगों के पास दूसरा कोई ऑप्शन था नहीं, दूसरा कोई धर्म ही नहीं था जो अपनाए। इसी वजह से इस ब्राह्मण धर्म के खिलाफ कुल 62 संप्रदाय का उदय हुआ इस प्राचीन भारत में, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। इसी में सबसे ज्यादा जो आगे निकला, बौद्ध धर्म निकला और जैन धर्म निकला, दोनों धर्म। और महात्मा बुद्ध आए प्राचीन भारत में। जब मध्यकालीन भारत में, बाकी इस पे चर्चा, प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म आया तो कैसे कैसे विकास किया, क्या क्या किया, वो आपका प्राचीन भारत में। उसके बाद मध्यकालीन भारत में हम पढ़ा रहे हैं आपको, आधुनिक भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, मिट गया ना जी, समझ गए, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हम पढ़ा रहे हैं आपको किसमें, आधुनिक भारत में। तो ये प्राचीन भारत में भी चले आया है, मध्यकालीन भारत में भी। मध्यकालीन भारत में अगर बात कीजिएगा, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन किसने किया, सूफी आंदोलन चला, भक्ति आंदोलन चला। मुस्लिमों में अगर सुधार का जरूरत पड़ा तो कैसा आंदोलन चला, सूफी आंदोलन चला। अगर आपका हिंदू में सुधार करने का जरूरत पड़ा तो धार्मिक आंदोलन चला। तो धार्मिक आंदोलन, सूफी आंदोलन मध्यकालीन भारत में। और आधुनिक भारत में जब समाज में सुधार करने का जरूरत पड़ा तो इसका समय हुआ, इसका बीजारोपण हुआ यूरोप से। ये जो आपको महादेश दिखता है, ये महादेश कौन सा है, यूरोप महादेश है। कौन सा महादेश है, यूरोप महादेश। और इधर है एशिया, और यहां पे अपना भारत देश, इस जगह पे अपना कौन सा देश है, भारत देश है। ये है आपका भारत देश और ये है यूरोप महादेश। तो पुनर्जागरण का काल आया, जागरण का कौन सा काल आया, पुनर्जागरण का काल। भारत के लोग जितने भी अंधविश्वास में थे, वैदिक धर्म को मानते थे। सबको व्यक्ति सती प्रथा को सही मानता था, दास प्रथा को सही मानता था, दहेज प्रथा को सही मानता था, नरबलि प्रथा को सही मानता था। कल भी बताए थे, एक जाति था खोंड जनजाति। नरबलि प्रथा जब अंग्रेजों ने खत्म किया तो उसने क्या कर दिया, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। नरबलि प्रथा हमारे समाज में सही क्या नहीं है। तो नरबलि प्रथा सारा का सारा जितना भी समाज में आप बुराई देखते हैं, शिशुवध प्रथा, बच्चा जन्म हुआ बेटी को मार दिया, समझ गए, तो शिशुवध प्रथा था। तरह तरह का प्रकार, बाल विवाह प्रथा, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, यानी महिलाएं घर में रही, इस सब को सही मानता था हमारा खुद का समाज। हमारा खुद का समाज जो आप वैदिक धर्म जानते हैं, ये धर्म इस सब चीज को क्या मानता था, सही मानता था। हम कहते हैं आपके परदादा, अगर आपके घर की बेटी बहू घर से बाहर ना निकले, आपके परदादा शान से कहते थे एकदम बाहर आके चौड़ से, तो मेरे घर की बेटी बहू घर से बाहर निकलती नहीं है। लेकिन अभी तो समय के साथ इस समाज में, समय के साथ इस धर्म में क्या करने की जरूरत पड़ती है, समाज में परिवर्तन करने की जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे समय बीतते जाता है, लोगों का जितना भी थीसिस है, लोगों का जितना भी विचारधारा है, उस सब क्या होते जाता है, बदलते जाता है समय के साथ। तो एक व्यक्ति थे हमारे भारत के ही, उनका नाम है राजा राम मोहन राय। भारत में पुनर्जागरण का काल जो प्रारंभ किया, पुनर्जागरण मतलब पुनः जगाया। ऐसा नहीं भारत के लोग सोए थे गया उठो तो, ऐसा नहीं किया। पुनर्जागरण मतलब भारत के लोगों के दिमाग में तर्क लगाने का शक्ति ही नहीं था, तर्क लगाता ही नहीं था। हम कहते हैं लोगों का इंप्लीमेंट अगर कोई चीज होता है तो उसके घर में भी फॉलो होगा कि नहीं, उसके घर में भी फॉलो होगा। तो लोगों का दिमाग क्या किया था, सो गया था। आदमी तर्क लगाना छोड़ दिया था, और जब आदमी तर्क लगाना छोड़ दिया तो उसी को जगाने का कार्य किया किसने, हमारे राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने, केशव चंद्र सेन ने, ज्योतिबा फुले ने, आत्माराम पांडुरंग ने। सारे के सारे जितने भी समाज सेवी हैं, जितने भी आंदोलनकारी हैं, धार्मिक सुधार की बात हो, समाज सेवा का बात हो, सारे के सारे समाज में परिवर्तन करने का कार्य किया किसने, जितने भी महापुरुष है सारे के सारे महापुरुष ने। और इन्होंने हमारे समाज के, प्राचीन भारत में महात्मा बुद्ध ने समाज को बदलने का कार्य किया, मध्यकालीन भारत में सूफी आंदोलन और आपका क्या कहते हैं, धार्मिक आंदोलन जिसको बोलते हैं भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन में बदलने का कार्य किया। और आधुनिक भारत में राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद,
आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फूले, केशव चंद्र सेन, राधाकांत देव, ऐसे ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं। सब व्यक्तियों ने क्या किया, हमारे समाज को बदलने का कार्य किया। और वही है चैप्टर हमारे आधुनिक भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो प्राचीन भारत वाला पहले बाद में करेंगे। पहले आज जो आपका चैप्टर स्टार्ट होगा, आपका चैप्टर है आधुनिक भारत में। क्या करना है? आधुनिक भारत में, आधुनिक भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो ये सुधार आंदोलन प्रारंभ कहां से हुआ, इसका बीजारोपण कहां से हुआ, कहां से आया? ये जो हुआ सबसे पहले स्टार्ट कहां से हुआ? इस यूरोप से। यूरोप के लोग तार्किक शक्ति में सबसे ज्यादा आगे थे। कहता है पुनर्जागरण का काल प्रारंभ हुआ, पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ इटली के शहर से। किस शहर से? इटली का एक शहर था, इटली का एक शहर था जिसका नाम था फ्लोरेंस। जिसका क्या नाम था? फ्लोरेंस। इटली का एक शहर था फ्लोरेंस शहर। इसी फ्लोरेंस शहर से पुनर्जागरण का काल प्रारंभ हुआ। पुनर्जागरण मतलब क्या हुआ, समझिएगा इस चीजों को। ये देश है यूरोप। आप बात कर रहे हैं 15वीं शताब्दी, लगभग 15वीं शताब्दी के आसपास का बात, 15वीं शताब्दी। और बात कर रहे हैं 1453 ईस्वी। 1453 ईस्वी किस शताब्दी के अंतर्गत? 15वीं शताब्दी के अंतर्गत। 1453 ईस्वी का बात कर रहे हैं। इस जगह पे एक साम्राज्य था, उस साम्राज्य का नाम था रोमन साम्राज्य। इतना बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। इतना बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, इसे कहते थे रोमन साम्राज्य। और रोमन साम्राज्य दो वर्गों में विभाजित था। एक था आपका पूर्वी रोमन साम्राज्य और एक था आपका कौन सा? पश्चिमी रोमन साम्राज्य। अगर रोमन साम्राज्य ये है तो ये कौन सा है? पूर्वी, और ये है पश्चिमी। और पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी तुर्की में, एक जगह है उसका नाम है कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया। और इसका राजधानी हुआ करता था रोम। इटली की राजधानी कहां? रोम। पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम और पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल। यहीं पे आपका अधिकार, यहाँ पे कुस्तुनतुनिया, यहाँ पे दोनों साम्राज्य अपना अधिकार कर रहा था, अपना शासन कर रहा था। तो पढ़े लिखे विद्वान लोग दोनों रोमन साम्राज्य में था, इसमें भी था, इसमें भी था। यानी रोमन साम्राज्य कितने वर्गों में था? दो में, एक पूर्वी रोमन साम्राज्य, एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य। पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी कुस्तुनतुनिया और पश्चिमी रोमन साम्राज्य के रोम। 1453 ईस्वी में घटना घटित हुआ, इस पूर्वी रोमन साम्राज्य पे अधिकार कर लिया इस अरब के मुसलमानों ने। तुर्की के मुसलमान, ये तुर्की देश है, तुर्की के मुसलमान, यानी इधर था आपका अरब प्रायद्वीप इतना बड़ा, इधर था मुस्लिम जिसका नाम था ऑटोमन तुर्क। जिसका क्या नाम था? ऑटोमन तुर्क। और ऑटोमन तुर्कों ने क्या किया, इस पूर्वी रोमन साम्राज्य पे अधिकार कर लिया 1453 ईस्वी में। और जब अधिकार कर लिया, तो अधिकार करने के बाद इधर मुस्लिम का क्या हो गया? शासन हो गया। तो जितने भी इधर के कलाकार व्यक्ति थे, जितने भी विद्वान व्यक्ति थे, जितने भी समझदार व्यक्ति थे, बौद्धिक व्यक्ति थे, जो बुद्धिजीवी व्यक्ति बोलते हैं, सब बुद्धिजीवी व्यक्ति सोचे हमको इधर रहना नहीं है। सब व्यक्ति पलायन कर गए और पलायन करके चले आए कहां? पूर्वी पश्चिमी रोमन साम्राज्य। कहां आ गए? पश्चिमी रोमन साम्राज्य। और पश्चिमी रोमन साम्राज्य में आके सबसे ज्यादा बसे कहां? इस इटली देश में। किस देश में? इटली देश में। और इटली देश में क्यों बसा? इटली देश में बसने के पीछे एक सबसे ज्यादा रीजन था, इटली देश में व्यापारी वर्ग के लोग क्या थे? ज्यादा थे। कहा कि समुद्र के किनारे है इटली देश, इटली देश समुद्र के किनारे है, तो व्यापारी वर्ग के लोग क्या थे? ज्यादा थे। और व्यापारी लोग बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को शरण देता है। ये आज भी देखिए शुरुआत से प्रारंभ चलते आ रहा है। ये सारा का सारा जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी लोगों को अगर शरण देता है तो वो कौन देता है? व्यापारी वर्ग के लोग देते हैं। तो व्यापारी वर्ग के लोगों ने इस फ्लोरेंस शहर में क्या दिया? शहर दिया। और सबसे ज्यादा शरण आके लिया किसने? इस फ्लोरेंस शहर में। तो जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग आए, यहां आए, इन लोगों ने एक चीज को प्रारंभ किया जिसको बोलते हैं प्रबोधन। जिसको क्या कहते हैं? प्रबोधन। यही सब आपसे पूछेगा प्रबोधन क्या है, समझ गए? एक चीज का प्रारंभ किया जिसको क्या बोलते हैं? प्रबोधन। जिसको क्या बोलते हैं? प्रबोधन। मतलब तर्क लगाने की शक्ति। जब इधर पढ़े लिखे लोग जहां रहेंगे, सिंपल है, वो पढ़ाई लिखाई का बात करेगा, वो लोगों को तर्क लगाने का बात करेगा। उन्होंने व्यापारी लोग को बोला कि आप कॉलेज की स्थापना कीजिए, लोगों को पढ़ाइए, समझाइए, ये तरह तरह का बात। कलाकार लोग, सब लोग आए और एक युग का प्रारंभ किया जिसको हम बोलते हैं पुनर्जागरण का काल। लोगों को पुनः जगाया और शिक्षा की ओर क्या किया? प्रेरित किया। लोग तर्क लगाने लगा। और लोग तर्क हम कहते हैं, अगर आप आ रहे हैं यहां पढ़ने,
हम बोले और आप आ गए पढ़ने, नहीं, आप इसका इस्तेमाल किए होंगे, समझ गए, डीटीए क्लास में सही में पढ़ाया जाता है अथवा या नहीं। आप अपना जाके तर्क लगाएंगे, कहीं का नोट्स देखे होंगे, तरह तरह का, आप क्या लगाए, तर्क लगाए। वही प्रबोधन का काल प्रारंभ हुआ, पुनर्जागरण का काल प्रारंभ हुआ कब, 15वीं शताब्दी में। और 15वीं शताब्दी में ही जब पुनर्जागरण का काल प्रारंभ हुआ तो इधर आया औद्योगिक क्रांति, बहुत सारे यूरोपीय यहां से कहां आए, हमारे भारत आए। यूरोपीय कंपनी, अंग्रेजी कंपनी आई हमारे भारत, और अंग्रेजी कंपनी जब भारत आई यहां से यहां, बहुत सारे फ्रांसीसी आया, स्पेनिश आया, समझ गए, फ्रांसीसी आया, डच आया, डेनिश आया, इस सारा का सारा अंग्रेजी कंपनी यानी यूरोपीय कंपनी, इस पश्चिमी रोमन साम्राज्य के लोग आए कहां, हमारे भारत। और सिंपल सा बात है, भारत अगर आएगा, वही तो बोले, दास प्रथा को रोकेगा कौन, अंग्रेज रोकेगा, जिससे भारत के लोग जो हैं वो व्यक्ति भारत के लोगों को क्या लगेगा, बुरा लगेगा। सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाया लॉर्ड विलियम वेलिंगटन ने, भारत के लोग उसका विरोध करने लगे। हम कहते महिलाएं जल रही थी, कहां की, भारत की न महिलाएं। तो इस समाज में एकदम बिल्कुल सही किया था, इसी का सपोर्ट किए थे राजा राम मोहन राय, जिस वजह से समाज में उसको धिक्कार की नजर से देखता था। इसको समाज में क्या देखा जाता था, धिक्कार की नजर से। आज भी आप समाज में अगर आप अपने गांव की सबसे पहली महिला या सबसे पहला लड़की होंगे जो घर से बाहर गए होंगे पढ़ने, तो गांव में आपके पापा को, आपके भाई को, आपके परिवार को या आपको खुद एक दूसरे नजर से देखता होगा, सबसे पहली बात। और आज क्या है, सब जा रहा है, आज सबको आ रहा है बाहर। आज जो सोचे सो सबसे पहली बार किया होगा, भेज दिया बाहर बेटी को, शादी विवाह करता, शादी विवाह के एज में भेज दिया पटना पढ़ने के लिए, भागलपुर पढ़ने के लिए, भेजने का है, बोलता है अथवा या नहीं। बस सेम बात वही है, राजा राम मोहन राय को हीन दृष्टि से देखता था, इसीलिए नहीं राजा राम मोहन राय को युग दूत बोलते हैं। जो नया युग है, इस युग का दूत है, उसी के आगे आगे चला है। आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का अग्रदूत कहा जाता है, जत्ते उपाधि नव जागरण का पिता कहा जाता है। सब चीज उसी को उपाधि बोल दीजिए, सब एक के व्यक्ति को है, राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत में जो आपका समाज का सुधार प्रारंभ हुआ, ये राजा राम मोहन राय। तो राजा राम 12-13 भाषा का जाता था, बहुत सब चीज जानता थी, अंग्रेजी का बुक पढ़ता था। अंग्रेजी बुक में भारत में अंग्रेजों ने एक व्यवस्था लाया 1835 में। अंग्रेजों ने कहा कि भारत के जितने भी व्यक्ति हैं सभी को अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य कर दो। क्या कर दो, अंग्रेजी शिक्षा पढ़ाओ। बोला अंग्रेजी शिक्षा अगर भारत के लोग जानेंगे, यहाँ के लोग, तो हमको भारत से कोई नया, यहाँ ब्रिटेन से कोई नया एम्प्लॉय लाना पड़ेगा नहीं, भारत के लोगों को ही अंग्रेजी सिखा दो। अंग्रेजी जो शासन यहाँ करती थी, तो अंग्रेज अपने यहाँ क्या करते थे, व्यापार करते थे, उसको लोग चाहिए कि ना एम्प्लॉय, उसके लिए कर्मचारी चाहिए ना। तो कर्मचारी अगर चाहिए तो कर्मचारी क्या बोलने वाला चाहिए, इंग्लिश। अब भारत के लोग इंग्लिश बोलते नहीं थे, तो बोला अगर यहां से लाओगे कर्मचारी तो उसको आने जाने का भाड़ा दो, रहने के लिए यहाँ घर दो, उससे बेहतर है यहाँ के लोगों को क्या करो, अंग्रेजी सिखा दो। इसको रहने के लिए घर भी देना नहीं पड़ेगा, खाना भी नहीं देना पड़ेगा, सस्ते दामों पर यहाँ क्या मिल जाएगा, मजदूरी मिल जाएगा, कर्मचारी मिल जाएगा। इसी वजह से इस लोगों को क्या किया, 1835 में अधिनियम बनाया, और अधिनियम बना के बोला अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य किया। और ये हमारे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में एक दीपक जलाने का कार्य किया अंग्रेजों ने। जैसे ही अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य किया तो भारत के लोग अंग्रेजी पुस्तक पढ़ने लगे, तो राजा राम मोहन राय सभी पढ़े, तो अंग्रेजी पढ़ने लगे। तो अंग्रेजी में लिखा था स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। बोला ये कौन बात है जी, समझ गए, लोकतंत्र पढ़ रहा है, डेमोक्रेसी। भारत के लोग जाना कैसे कि भाई डेमोक्रेसी भी कुछ होता है, समानता भी कुछ होता है, अंग्रेजी सिखाया है हमको, और फिर मार के भगाए हम लोग खुद दे, समझ गए। अरे जाने कैसे, सबसे पहली बार ये डेमोक्रेसी कुछ जानता है मेरे भारत के लोग, जो सब चाहिए वही है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, समानता है, बंधुत्व है, भाईचारा है। अरे भैया ये सब भी कुछ होता है। 1776 में अमेरिका आजाद है, अमेरिका आजाद 1776 में अपना संविधान लिखा। तो बहुत सारे राइटर जी तो पढ़े लिखे लोग थे, उस बुक लिखते थे, अंग्रेजी बुक अंग्रेज लाला के पढ़ाता था, भारत के लोग भी पढ़ने लगे। बोला ये सब भी कुछ होता है, समानता। ओ समानता मतलब समाज में सब वर्ग के लोग समान होना चाहिए, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सब क्या है, समान है। लेकिन यहाँ हमारे समाज में तो भिन्नता है, इतना भिन्नता का आपको शर्म आता। यासा मर जाए शूद्र, लेकिन पानी उसको कोई नहीं पिलाता था। आज ही आप ही के गांव घर में होता होगा,
अगर छोटा जाति आ जाए तो आप खाना इसे दीजिएगा। भोज भात सब में देखिएगा, भोज भात जब खत्म होता है आता है ना छोटा जाति लेने के लिए, आप उसको घर लाने जाए इधर ही आपको लेके देते हैं और आप लोग खुद करते होंगे, समझ गए, समाज में। और वही छोटा जाति सूट बूट पहन ले, ऑटो पे बैठ जाए, आपको पता चलेगा इन्हें, तभी नहीं हुआ, समझ गए, तभी कुछ हुआ नहीं। इसीलिए तो आरक्षण दिया है सरकार, छोटा जाति बराबर आए, जब शासन करेगा तुरंत आईएएस सब बनिएगा ना बराबर पोस्ट में। अगर छोटा जाति है आपके बाद भी है, आपके छोटा पोस्ट पे एसएससी में सिलेक्शन हो गया, आपसे छोटा जाति सबसे पहले वही आपका ऑफिसर बन जाएगा। आपका दोनों का रिक्वायरमेंट एक के साथ, दोनों का योग्यता एक के साथ, रैंको एक के साथ, सब चीज अगर बराबर है, फिर भी सबसे ज्यादा बड़ा ऑफिसर कौन बन जाएगा? वही बन जाएगा। जब आप सर उसको बोलिएगा, यही तकलीफ होता है दूसरे जाति के लोगों को, बड़ी ऊंचे जाति को लोगों को तकलीफ होता है, हम उसको सर बोल रहे हैं। हम कहते आज से 3000 साल पहले से जो सर बोलवा रहे हैं तो उन्हें था, आज अगर 70 साल में पीछे पड़ गया है वो, समझ गए, आपको पछाड़ रहा है तो आपको क्या हो रहा है? तकलीफ हो रहा है। यही समाज में जरूरत पड़ा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का, तो चैप्टर यही है। भूमिका समझे, समझे ना? तो समाज में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन किसने किया? राजा राम मोहन राय ने शुरुआत किया। राजा राम मोहन राय की बात कीजिएगा तो 22 मई 1772 ईस्वी को उनका जन्म हुआ, कलकत्ता बंगाल से। बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ 1772 ईस्वी, दिन था 22 मई, जन्म हुआ। इसके पापा नौकरी किया करते थे मुगल साम्राज्य के यहाँ, और मुगल साम्राज्य के यहाँ नौकरी किया करते थे। इसके बड़े भाई का नाम था जगमोहन, इसके बड़े का भाई का क्या नाम था? जगमोहन। इसकी भाभी का नाम था अलका मंजरी, इसकी भाभी का क्या नाम था? अलका मंजरी। ऐसे ही परिवार था, पढ़ता लिखता था। इसका प्रारंभिक शिक्षा हुआ कहां में? एक हुगली नामक जिला है पश्चिम बंगाल में, हुगली नामक जिला में एक गांव है, उसका नाम है राधानगर। उस राधानगर गांव में इनका जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद इसका प्रारंभिक पढ़ाई लिखा पटना और वाराणसी में हुआ। पहले पटना अपना पढ़ाई का केंद्र था, और वाराणसी, इन दोनों जगह पे पढ़े लिखे, और लगभग 12-13 भाषा का ज्ञाता हुआ। और जैसे ही जब ज्ञान का प्राप्ति हुआ, इसको ज्ञान का प्राप्ति मतलब पढ़ लिख के जब आया, पढ़ाई लिखाई छोड़ के, इसका शादी विवाह करवा दिया। और शादी विवाह करवाने के बाद एक बुक लिखा 1809 ईस्वी में, जिसको बोलते हैं तुल्फात-ए-मुआहिदीन। तुल्फात-ए-मुआहिदीन। इस पुस्तक में मूर्ति पूजा का क्या कर दिया था? विरोध कर दिया था, और फारसी भाषा में लिखा था। इन्होंने एक पुस्तक लिखा, उस पुस्तक का नाम तुल्फात-ए-मुआहिदीन, फारसी भाषा का पुस्तक है। और इसमें इसने मूर्ति पूजा का क्या किया था? विरोध किया था। ई बुक पढ़ा पूरा का पूरा लोग। अब उसके गांव समाज में इसके पापा का नाम राधाकांत, मम्मी का नाम तारनी देवी। इसको बोलने लगा, गांव सब में बोलता है, तुम्हारा बेटा जो है भ्रष्ट हो गया, मूर्ति पूजा का विरोध करता है, समाज में एक नंबर गलत रास्ते चले गया, उसको सुधारो। क्या सब फालतू पढ़ के सब किताब छाप रहा है। अब राधाकांत उसके पापा को बार बार बोलने लगा, समझ गए। अब ये आप जाके कोई मंदिर का फेंक दीजिए कुछ, समझ गए, आपको नहीं बोलेगा आपके पापा को, उससे कुछ कीजिए। तो सारा का सारा ये जब बात होने लगा, इसके पापा बुलाए भी, बोला सुन रहे ऐसा बात? बोला हाँ सही है। बोला तुम घर छोड़ कर निकल जाओ, तुम मेरा नाक कटवा देगा। तो राजा राम मोहन राय को घर से निकाल दिया 1809 ईस्वी में। और राजा राम घर से निकल के समाज में सुधार करना प्रारंभ किए। बोला घर छोड़ देंगे लेकिन समाज को क्या करेंगे? सुधारेंगे। बहुत सारा बुक लिखा, संवाद कौमुदी, समझ गए, बहुत सारा ऐसा बुक लिखा, ब्रह्मनिकल मैगजीन, ढेरी सारा बुक आपका है, उतना आपको याद रखना है नहीं, समझ गए। बहुत सारे बुक लिखे, और एक आपका संस्था को बनाया, जिस संस्था का नाम था ब्रह्म समाज। जब घर से निकल गया, घर से निकलने के बाद एक दिन क्या हुआ, इसका भाई मर गया किसी कारणवश, जगनमोहन। और इसके भाई जैसे ही मरे, इसके भाभी को क्या किया? चिता पे बैठा के अलका मंजरी को जला दिया। ये आया कुछ दिन बाद घर, पता चला इसको मेरे भाभी को जला दिया। आया, आके पूरा का पूरा गांव में विरोध किया सती प्रथा के तहत। ये गया लॉर्ड विलियम बेंटिंग के, बोला मेरे भाभी को जलाओ, अगला किसी को जलने देंगे नहीं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग से मिला, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो हमारे बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, अंग्रेज, बोला आप ही सुधार सकते हैं भारत के लोगों को, हम बोलेंगे सुधरेगा नहीं, आप एक नियम बनाइए। तो सती प्रथा को निषेध किया किसने? इस राजा राम मोहन राय के कहने पे लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 ईस्वी में। और बोला अगर कोई सती प्रथा पे करता है तो व्यक्ति को एक मर्डर के बराबर क्राइम करेंगे।
उसको मर्डर के बराबर सजा देंगे, मतलब एक प्रकार का क्या कर रहे हैं आप, मर्डर कर रहे हैं। मतलब पुरुष मरा तो महिला को भी जला, और इसके घर पे बीता, इसका भाभी खुद जल गया, जल गई। जब खत्म हुआ, इन्होंने समाज में सुधार किया, वही आपका चैप्टर है। अब आपको लेके चलते हैं। ऐसे अगर पढ़ाएंगे तो एक दिन पढ़ाएंगे राजा राम, एक दिन पढ़ाएंगे स्वामी विवेकानंद, समझ गए, एक दिन पढ़ाएंगे आपको राधा कामदेव, केशव चंद्र सेन, ऐसे ऐसे पढ़ाएंगे ना तो 10 से 12 दिन का है। तो वही वाला कल वाला सिस्टम है। जागरण का जनक किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। आप समझिएगा, समझ गए। हम आपको चलते, इसी में क्वेश्चन आप आ जाएगा मैक्सिमम, समझ गए। और क्विक पढ़ने के लिए यही है, नहीं 15 दिन पढ़ नहीं पाइएगा, समझ गए। ब्रह्म समाज का स्थापना एक दिन, ऐसा 50 समाज है, दिखाएंगे आगे। तो सारा का सारा सबसे पहला है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। कहता राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलन तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। भारत में राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक राजा राम मोहन राय, सुधार आंदोलन का अग्रदूत राजा राम मोहन राय, समझ गए। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय कहते थे अंग्रेजी शिक्षा को ग्रहण कीजिए। वही कहता है राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे, पाश्चात्य शिक्षा। पाश्चात्य शिक्षा मतलब पश्चिमी शिक्षा, हमारे भारत से पश्चिम में है यूरोप, तो पश्चिमी शिक्षा यानी पश्चिमी पाश्चात्य शिक्षा यानी अंग्रेजी शिक्षा को बोलता था। तो आप पढ़िए, अगर अंग्रेजी बुक पढ़िएगा तब आप समझिएगा कि क्या क्या उसमें कंपेयर करिएगा। जब आप पढ़िएगा दोनों बुक तब तो आप अकेले कहते आपको एगो कपड़ा दे दे, एगो कपड़ा में आप कैसे कंपेयर कर लीजिएगा, अच्छा है खराब है, कम से कम 10 को दिखाएंगे तब ना, ये अच्छा है ये खराब है। तो भारत का आदमी अपना पढ़ लेता था, दूसरा पढ़ता ही नहीं था, पता ही नहीं कर पाता था कि उसमें अच्छाई क्या है खराबी क्या है, उसको लगता था मेरा ही अच्छा है। तो वही है, राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना कब, 1828 में। राजा राम मोहन राय किस सिद्धांत पर थे, एक ईश्वरवाद। अब देखिए ये बोल रहा है ईश्वरवाद यानी एगो ईश्वर होना चाहिए। भारत के लोग बना के बैठे हैं 33 करोड़ भगवान है, समझ गए। ये कारण है ईश्वर एक है, मान रहा है ईश्वर है लेकिन क्या वो है, एगो है। ऐसा कहते थे कौन, राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा और मिरातुल अखबार किस भाषा में, फारसी भाषा में। संपादक कौन, राजा राम मोहन राय। जस्ट बोले थे संवाद कौमुदी के लेखक कौन, राजा राम मोहन राय। मिरातुल अखबार के लेखक कौन, राजा राम मोहन राय। कहता है वर्ष 1815 ईस्वी में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की, आत्मीय सभा। आत्मीय सभा ब्रह्म सभा की स्थापना किसने किया था, राजा राम मोहन राय। अगला कहता है ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 में केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य क्या हो गया था, विवाद हो गया था। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन ने मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन, केशव चंद्र सेन। और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कौन, देवेंद्रनाथ टैगोर। दोनों क्या हो गया, अलग हो गया। ब्रह्म समाज कितने भागों में टूटा, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज में। तो आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला कहता है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी, तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय की समाधि कहां में, ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए हुए थे इसी का काम से, राजा राम अकबर द्वितीय के काम से, और वहीं मर गए थे। उसका समाधि भी कहां में, ब्रिस्टल के इंग्लैंड शहर में है। वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट वही शादी विवाह का एज, शादी विवाह का एज बोला था। कोई भी महिलाएं, समझ गए, कोई भी महिला का शादी अगर होगा, एज नहीं फिक्स करते, जैसे अभी नेटिव मैरिज एक्ट के तहत है 18 और 21, आगे आपका हो जाएगा 21 और 25। तो उसी प्रकार से इसमें 14 और 16 निर्धारित किया गया था नेटिव मैरिज एक्ट के तहत कि कोई भी बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए। 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट किसने पारित करवाया था, केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन ने। कहता है तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर। वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों का पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को। इन्होंने बोला वेदों की ओर लौटिए, वेदों की ओर लौटिए। आप अंग्रेजी, इसका मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती अंग्रेजी शिक्षा के क्या थे, विरोधी थे। वो कहते थे वेद को क्या कीजिए, पुनः पढ़िए। अगला कहता है दयानंद सरस्वती द्वारा सत्याग्रह प्रकाश के लेखक कौन, दयानंद सरस्वती। किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में। एक लाइन है लेकिन है 3-4 गो क्वेश्चन। कहता है आगे, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा अगला क्वेश्चन, किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है, तो स्वामी दयानंद
सरस्वती को। स्वामी दयानंद सरस्वती को क्या बोलते हैं भारत का मार्टिन लूथर। अगला है वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द, दयानंद सरस्वती, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? राधाकांत देव ने। सीधा का सीधा बोलता था जो आपका राजा राम मोहन राय करेगा ना उसका हम क्या करेंगे, विरोध करेंगे, जो वो करेगा उसका हम विरोध। सती प्रथा का विरोध किया था किसने? राजा राम मोहन राय ने। और राधाकांत देव क्या करता था? उसका विरोध करता था। तो वही का समर्थन करता था। क्या करता था? समर्थन। अगला कहता है वर्ष 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आत्माराम पांडुरंग। इसी बार का क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा था क्वेश्चन जानते हैं क्या? पूछा था कि प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किसकी प्रेरणा से किया था? किसकी प्रेरणा से? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? महादेव गोविंद रनाडे को। किसको कहा जाता है? महादेव गोविंद रनाडे। वर्ष 1857 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन है? आपसे पूछेगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब? 1897 में। कहां में? कलकत्ता में। स्वामी विवेकानंद को विश्व धर्म सम्मेलन में कब गए थे? 1893 में। कहता सिस्टर निवेदिता कौन थी? विवेकानंद की शिष्या। एक लड़की थी सिस्टर निवेदिता, जो किसकी थी? शिष्या, विवेकानंद की शिष्या थी। अगला कहता है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा है आप ही के क्षेत्र में। समझ गए? नव हिंदूवाद के जनक कौन है? नव हिंदूवाद दिखा देंगे, एक बार देखिएगा, जो निकालेंगे एक बार देख लीजिएगा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि किसे माना जाता है? स्वामी विवेकानंद को। कहता न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष? 1875 में। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहां में? एफडीआर मद्रास में। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी किसके प्रयत्नों से? एनी बेसेंट। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डिरोजियो। हेनरी विवियन डिरोजियो। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से प्रवर्तित किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अगला कहता है वर्ष 1851 में नरोजी फरदौनजी, दादा भाई नरोजी, एस.एन. बंगाली, आर.के. कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदाइस्मान सभा का क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। सभा के संदेश को फारसी भाषा में, समझिए, फारसी भाषा में पहुंचाने के लिए उद्देश्य एक पत्रिका किया था, रस्त गोप्तार। और रस्त गोप्तार के लेखक कौन थे? दादा भाई नरोजी नामक पत्रिका का क्या किए थे? प्रारंभ किए थे। दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फूले ने 1873 में किस संस्था की स्थापना की? सत्य शोधक समाज की। किस समाज की? सत्य शोधक समाज की। कहता है स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्या किए थे? स्थापना। अगला कहता है ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया था? किसने चलाया था? वी रामास्वामी नायकर ने। वी रामास्वामी नायकर ने। कहता राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन? शिवदयाल साहब। गुलाम गिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लेखक, स्थापना किसने किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। उससे भी इंपॉर्टेंट यहां है, इसको याद रखिएगा, सभा संस्थापक, स्थापना वर्ष और स्थल याद रखिएगा। समझ गए? अगला कहता आत्मीय सभा की स्थापना कब? आत्मीय सभा की स्थापना किसने? राजा राम मोहन राय ने। कब? 1815 में। कहां में? कलकत्ता में। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन? राजा राम मोहन राय। कब किए थे? 1800। कहां में? कलकत्ता में। धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव। कब किए थे? 1829 में। कहां में? कलकत्ता में। यही विरोध किया करते थे धर्म सभा के संस्थापक। जो ब्रह्म समाज के, आपसे पूछेगा ब्रह्म समाज के विरोध में कौन सी संस्था रहती थी? धर्म सभा। ये जो चीज बोलता था करो, ये बोलता था वो चीज नहीं करो। तो तत्वबोधनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर। कब? 1839 में। कलकत्ता में। महापरमहंस मंडली के संस्थापक दादोबा पांडुरंग। कहां में? बंबई में। इस सबका स्थापना वर्ष ने। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन 1866 में। कहां में? कलकत्ता में। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक मैडम एच.जी. ब्लाडवस्की और हेनरी ऑलकॉट। साधारण ब्रह्म समाज के शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस। इंडियन नेशनल के संस्थापक एम.जी. रनाडे। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक कौन थे? एम.जी. रनाडे। रामकृष्ण मिशन के स्वामी विवेकानंद। भारतीय सेवक
समाज गोपाल कृष्ण गोखले। पूना सेवा सदन के लिए संस्थापक रमाबाई रनाडे। सोशल सर्विस लीग के एन.एम. जोशी। विमेंस इंडियन को छोड़ दीजिए। रहनुमाई मजदाइस्मा सभा के संस्थापक को दादा भाई नरोजी फरदून जी और एच.एस. बंगाली। इसको आप याद रखिएगा, नहीं कुछ तो आप इतना तो जरूर याद रखिएगा, हम टिक लगा देते हैं, इंपॉर्टेंट, समझ गए। आत्मीय सभा याद रखिएगा, आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय। धर्म सभा राधा कांदेव। धर्म सभा राधा कांदेव। तत्वबोधनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर। परमहंस मंडली दादोबा पांडुरंग। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। थियोसोफिकल सोसाइटी मैडम एच.पी. ब्लाडवस्की और हेनरी अल्कॉट। साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक श्रीनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के एम.डी. रनाडे। रामकृष्ण मिशन के स्वामी विवेकानंद। भारत सेवक समाज का संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। पूना सेवा सदन रमाबाई रनाडे। सोशल सर्विस लीग एन.एम. जोशी। विमेंस इंडियन का आप छोड़ दीजिएगा। रहनुमाई मजदाइस्लाम सभा के संस्थापक दादा भाई नरोजी। इसी में था रक्त गोप्ता। कौन सा? रक्त गोप्ता। महाराजा खेत्री के सुझाव पर नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का पहले नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। और इसका नाम परिवर्तित किया था किसने? महाराजा खेत्री ने। और नाम परिवर्तित किया था स्वामी विवेकानंद। कहता है सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसने शुरू किया था? गुरु राम सिंह हुक्का ने। महाराष्ट्र के किस सुधार को लोक हितवादी कहा जाता है? गोपाल हरिदेश मुखी। आया था क्वेश्चन ही नहीं आया है। वर्ष 1910 में इलाहाबाद में भारत की स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सरला देवी चौधरानी। महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज पंडिता रमाबाई यानी पंडिता रमाबाई सरस्वती ने। हाली पद्धति किससे संबंधित है? बंधुआ मजदूरी से। किससे? बंधुआ मजदूरी। जबरदस्ती किसी से मजदूरी करवा लेना बंधुआ मजदूरी कहलाता है। बहुजन समाज के संस्थापक मुकुंदराव पाटिल। मुकुंदराव पाटिल। पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक डी.के. कर्वे को किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है? महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में। भारत में जानते ही प्रोफेसर हुआ करते थे डी.के. कर्वे। प्रोफेसर करते, अदालत के जज हुआ करते थे और अदालत के जज हुआ करते थे बंबई हाई कोर्ट के। और सबसे पहले यही व्यक्ति था जिन्होंने विधवा से बोला हम ही विवाह करेंगे और विधवा से विवाह करके इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को क्या किया था? अच्छा योगदान दिया था। बोला जब हम ही करेंगे तो सब करेगा ही, मानी विधवाओं से पुनः विवाह कर लेता था ताकि उसको समाज में सम्मान मिल सके। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? सर सैयद अहमद खान। तहजीब उल अखलाक पुस्तक नामक पत्रिका के लेखक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। और बनारस के राजा शिव प्रसाद ने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में किस संस्था की स्थापना किया था? यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की। अगला है भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन? सर सैयद अहमद खान। अहमदिया आंदोलन के मिर्जा गुलाम अहमद। देवबंद आंदोलन के मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोही। बहादी आंदोलन के प्रवर्तक कौन? सैयद अहमद राय बरेलवी। सैयद अहमद और राय बरेलवी। और इसका मुख्य केंद्र कहां? पटना में। अगला कहता है, इसको याद रखें, अंग्रेजों द्वारा निर्मित सामाजिक सुधार कानून। नवजात कन्या हत्या यानी बच्चे को शिशु वध हत्या का किसने गवर्नर ने बंद किया था? जॉन शोर ने। कहता है बाल हत्या, कन्या का हत्या, बेटी का हत्या करता था। अगला बार बाल हत्या निरोधक कानून किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। सती प्रथा निषेध किसने? विलियम बेंटिंक ने। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड डलहौजी ने। सम्मति आयु अधिनियम किसने? लैंस डाउन ने। शारदा एक्ट कब? लॉर्ड इरविन ने। हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम, महिलाओं को भी संपत्ति दीजिए, तो लॉर्ड ऑकलैंड ने। किसने? लॉर्ड ऑकलैंड ने। दास प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड एलन बैरो ने। इस सब याद रखिएगा। और इसमें याद रखिएगा एगो ईस्वी इसका, एगो ईस्वी इसका याद रखिएगा, एगो इसका याद रखिएगा, समझ गए? एगो आप इसका रखिएगा। इस चार गो का ईस्वी याद रखिएगा, आपका काम चल जाएगा। सती प्रथा पर निषेध 1829 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पे प्रतिबंध 1856 में। शारदा एक्ट 1929 में। दास प्रथा पर प्रतिबंध 1843 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में जॉर्ज यूले को क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। और कांग्रेस का एकमात्र अध्यक्ष कौन है? अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले है। बस आपका खत्म हो गया। यही है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। यही क्या है आपका? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। आप इसको क्या कीजिएगा? याद रखिएगा, कम से कम हम लगा देते हैं टिक। आत्मीय सभा याद रखिएगा, ब्रह्म समाज याद रखिएगा, उसके बाद तत्वबोधनी याद रखिएगा, परमहंस मंडली, भारतीय ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज,
हाँ चलिएगा, प्रार्थना समाज याद रखिएगा, आर्य समाज थियोसोफिकल, उसके बाद हाँ साधारण